हूँ प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। आप बताइए। प्रभु जी, भगवान ने दो स्थितियां वर्णन की हैं कि पहली तो है जो मनुष्य अपनी कर्म इंद्रियों का निग्रह करके हम्म। कर्मों को त्याग कर निष्कर्म होने का दंभ भरते हैं, हम्म। उन्हें कर्म त्याग का फल नहीं मिलता। बराबर है। एक स्थिति तो यह है जी, और दूसरी उन्होंने कही है कि जो उस परमात्मा में लीन रहता है, बाहर से लोकाचार की तरह व्यवहार करता है, हाँ हाँ। जिस समय जो कर्म करने हैं उन कर्म करने से नहीं चूकता और कर्मेंद्रियों को कर्म करने से भी नहीं रोकता, हाँ। लेकिन लेकिन उनके अधीन भी नहीं रहता, ऐसे गुणों से जो युक्त है वही योगी है। बराबर है। तो पहली में भी कर्मेंद्रियों का निग्रह करने वाला भी उस वो निष्कर्म होने का दम्भ भरना कहा है उसको। देखो कैसा है कि पहली वाला जो है ना वो पूरा पढ़े। पहले वाला। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों का निग्रह करके कर्मों को त्याग कर निष्कर्म होने का दंभ भरते हैं, उन्हें कर्म त्याग का फल नहीं मिलता। तो यहाँ पर दंभ शब्द है, सहजता नहीं है, भीतर की समझदारी की वजह से नहीं है, भीतर की वो स्थिति की वजह से नहीं है। यहाँ पर है स्थिति कुछ निम्न स्तर की, लेकिन दिखाता है कुछ उच्च स्तर का, इसको कहते हैं दंभ। जी। है ना? तो दंभ करके आप कुछ भी कर लो, और जहां दंभ होता है वहां अहंकार तो है ही ना। जी। तो जो कृत्य हो रहा है वो अहंकार ने किया, मैंने किया, तो उसका फल जो है उस हिसाब से रहे। वो निष्काम कैसे होगा? जो जिसको निष्काम कर्म नहीं करना है तो वो दंभ क्यों करेगा? है ना? दंभ के जी, पीछे कामना है। पर वो कर्मेंद्रियों का तो निग्रह कर रहा है जी। देखो, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन क्यों कर रहा है? कर्मेंद्रियों का निग्रह क्यों कर रहा है? कुछ उसको चाहिए है। और दंभ जी। शब्द आया ना इसीलिए। अगर जी। दंभ शब्द नहीं आता तो ठीक थी बात। देखो कैसा है, मेरे मन में पैसे की लालच है। ठीक है? जी। अब लोग मुझे ऐसे तो पैसे देंगे नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ दंभ करना पड़ेगा। तो मैं अपनी इंद्रियों को निग्रह करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाता हूँ। जी। और मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही वक्त भोजन लेता हूँ। ये भी तो संयम में आया ना। जी। है ना? तप में आया, संयम में आया, जी। इंद्रियों का निग्रह किया, लेकिन पर्पस क्या है उसका? पैसा। ठीक है प्रभु जी। है ना? तो यहाँ पर वो दंभ कर रहा है, चाहे वो, लेकिन कर सब कुछ वही रहा है जो एक भक्त करता है, एक तपस्वी करता है। जी। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ कामना है। इसीलिए जो है ना वो निष्काम नहीं कहलाता। जी है प्रभु ना? जी। तो इसीलिए वो दंभ है, दंभ में गिना जाता है, निष्काम नहीं होता है। कामना है इसीलिए काम है, इसीलिए ही ये सारा प्रपंच। आप समझे? जी। हाँ जी। और दूसरा जो है, दूसरा क्या कहा आपने? जो परमात्मा में लीन रहता है, बाहर हम्म। से सिर्फ लोकाचार की तरह व्यवहार करता है, हम्म। जिस समय जो कर्म करने हैं उन कर्म करने से नहीं चूकता, कर्मेंद्रियों को अपने कर्म करने से नहीं रोकता और उनके हम्म। अधीन भी नहीं होता, वही बराबर। योगी है। हाँ, तो देखो योगी के दो लक्षण देखो, कि कर्म इंद्रियों को रोकता भी नहीं और अधीन भी नहीं होता है, यानी सहज है वो। और संसार व्यवहार में जो कुछ करना है वो करता है ना? जी। तो जब जब जैसी जैसी डिमांड, वैसा वैसा बर्तन, तो उचित समय पे उचित वर्ताव करता है, आचरण करता है, तो इसको कहा है योगी। है ना? और हर जी। वक्त किसमें लीन रहता है? हर वक्त परमात्मा में लीन रहता है। यहाँ पर ये भगवत गीता से ली गई बातें हैं। जी प्रभु जी, कर्म योग से। हाँ, तो देखो यहाँ पर एक बात भगवान चूक गए, वो हम बता देते हैं कि जी। यहाँ पर जो है ना, जो जो जिस जिस समय पे आचरण करना है वैसा आचरण करता है, लेकिन वो आचरण धर्म युक्त होना चाहिए। ये बात बड़ी बात है प्रभु जी, ये है बात ना? है जी, सही। तो एक जोड़ देना है उस श्लोक में। जी। क्योंकि कर्म तो सारे ही हो जाएंगे। हाँ, तो धर्म युक्त कर्म करता है वो। जी। तो इतनी बात उसमें जोड़ देना। ठीक है? जी प्रभु जी। और कुछ कहना चाहेंगे?
बस यही थोड़ा सा इनमें दिक्कत आ रही थी कि भाई ये पहले वाला भी कर्म इंद्रियों का निग्रह कर रहा है, हम्म। वो भी उनके द्वारा चलायमान नहीं हो रहा है। और हम्म। फिर ये निम्न श्रेणी का कैसे हो गया और ये उच्च श्रेणी का कैसे हो गया। हम्म। तो कोई बात, धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आने लगा। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। जब तक आपके जीवन में वो प्रैक्टिकल घटनाएं नहीं घटेगी ना, जी देखो कैसा है ये श्लोक है, इसका सतत चिंतन मनन बैक ऑफ द माइंड रहेगा। और किसी दिन उस प्रकार की घटना जीवन में घटेगी, तब जो बैक ऑफ द माइंड है ना, वो खील उठेगा। जो रखा हुआ है श्लोक, वो जी सामने अपने रहस्य खोल देगा। तो ये सारा कुछ ऐसा है। तब आपको जो है ना समझ में आएगा कि वो कौन से लेवल से बोल रहे थे, है ना। जी जी प्रभु जी। तो इसी तरह से बहुत अद्भुत है। एक प्रभु जी, कल प्रशांत जी का सवाल था, उन्होंने पूछा था आपसे हम्म। देहाभिमान से मुक्ति के लिए क्या करना है। हाँ हाँ। देखो कैसा है, वो इमली का कचू का, इमली का बीज का वचनामृत है ना, वो कोई निकाल सकता तो निकालिए। प्रणाम तो प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। वचनामृत कल्याणी 12 इमली के छिए का दृष्टांत कारण शरीर का नाश। हाँ, तो कार्याणी 12 श्रीजी महाराज बोलिया जे તે જીવની કારણ શરીર રૂપ જે માયા તે વજ્રસાર જેવી છે, તે કોઈ રીતે જીવથી જુદી પડતી નથી। यानी ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये शरीर और ये सारा कुछ है ना, एक ही एक रस रूप दिखता है, भासता है जी और महसूस होता है। ये जो जीव है बहुत ही बद्ध दशा में है। और ये जो जीव है जो अपने को शरीर ही मान रहा है, बहुत ही प्राणी जगत में है, यानी बहुत ही बेहोश, उनकी चेतना का स्तर बहुत ही निम्न। ऐसा मनुष्य यानी खुद को ही शरीर मान रहा है, मन बुद्धि अहंकार ये सारा कुछ मैं ही हूं, और आत्मा ये सब कुछ, मतलब वो भेद नहीं कर पाता है। उसको सब जी कुछ एक रस दिखता है और एक रस ही लगता है ना। जी तो ऐसा है, उसको अलग 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 कैसे करे, उसके लिए भगवान ने बताया है कि ये सारा कुछ वज्रसार जैसा है, एक रूप हो गया है। किसी भी तरह से वज्र जैसा है ना, किसी भी तरह से टूटता नहीं। यानी तीन देह तीन अवस्था शरीर ये वो सब कुछ एक जैसा हो गया। તે કોઈ રીતે જીવથી જુદી પડતી નથી। માટે જ્યારે એ જીવને સંતનો સમાગમ મળે ને તે સંતને વચને કરીને પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ ઓળખ્યામાં આવે ને તે પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે ને તે પરમેશ્વરના સ્વરૂપને હૃદયમાં ધારે, તેણે કરીને એક કારણ શરીર તે બળીને ખોખા જેવું થઈ જાય છે। यानी देखो एक एक पॉइंट्स में बताता हूँ। जी ये जो जीव है वो संत समागम उसको मिले, पहली बात। यानी अभी तो ये संसार में भटक रहा है, तब जी तक तो प्रभु उसको ऐसा ही लगेगा कि मैं ही शरीर हूं और ये सारा कुछ मैं ही हूं। देखो दो बात है यहाँ पर ध्यान रखना। एक ऐसी बेहोशी है जो ये समझती है कि मैं ही शरीर हूं, और दूसरी ऐसी बेहोशी है जो ये समझती है कि मैं ही आत्मा और मैं ही परमात्मा हूं। जी ये दो प्रकार की बेहोशी है, याद रखना, इस पॉइंट को लिख लेना, ये जी सूत्र प्रभु है ना। तो दो प्रकार की बेहोशी है, जिसमें एक बेहोशी ऐसा मानती है कि मैं ही ये जो पंच महाभूत का शरीर हूं, और दूसरी बेहोशी ये है कि मैं ही परमात्मा हूं, जी है ना। तो यहाँ पर ऐसा, एक मिनट। हाँ जी शशि भाई। जी प्रभु जी। तो ये जो जीव है वो संत समागम में आता है। अब ये जी संत जो है ना, यहाँ पर भी डेफिनेशन है। बहुत सारे संत है, कौन से संत के समागम में आएगा? जादू टोना करने वाला भी संत रहता है, केसरी भगवा पहनने वाला भी संत रहता है, पेंट शर्ट पहनने वाला भी संत रहता है। कौन से? अब ये तो पूरा जंगल है, पता कैसे चलेगा? जब हनुमान जी वो संजीवनी बुट्टी को पहचान नहीं पाते थे, पूरा जी पहाड़ लेके आए, आप क्या करोगे? इतने सारे संत है, इतने करोड़ों संत है। वो अमित भाई जो है कुंभ के मेले में गए थे,
सच्चे संत को ढूंढने के लिए। बताओ, वहां पर मिले सब संतों को, लेकिन जी जमा नहीं। घर पे आए, यूट्यूब देखा, हमसे कांटेक्ट किया, पहचानोगे कैसे? बताओ। तो भगवान तो कहते हैं कि ये जीव को जब संत का समागम मिलता है, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि संत के वचन में थोड़ा विश्वास आता है, और जी तब जाके परमेश्वर के स्वरूप में समझदारी बढ़ती है। यानी जी परमेश्वर का स्वरूप समझ में आता है। पहली बात तो संत, सही संत मिलना। उसके बाद में सही संत का मतलब है कि परमात्मा का अखंड धारक संत। जी प्रभु जी। ये गुणातीत संत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी एकांतिक स्थिति वाले संत की बात कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की बात कर रहे हैं भगवान। जी प्रभु जी। जब भी भगवान संत की बात करते हैं ना, तो समझना अक्षर ब्रह्म संत जो सबसे नजदीक है उनके, जी उसकी बात करते हैं। तो वैसे संत का मिलना, फिर उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास से परमेश्वर के स्वरूप की समझ जी यानी उसको परमेश्वर का स्वरूप समझ में आता है। जो परमेश्वर के स्वरूप का हमने बात किया था ना कल, 5 जी पॉइंट। जी प्रभु उसके जी। अलावा भी कुछ पॉइंट्स है, लेकिन 5 मेन है। તે સંતને વચને કરીને પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ ઓળખ્યામાં આવે અને તે પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ध्यान करे। यानी उसके बाद में जिस स्वरूप को उन्होंने पहचाना है, उस परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करता है वो। जी અને તે પરમેશ્વરના વચનને હૃદયમાં ધારે, फिर उस परमेश्वर के वचन को हृदय में धारण करता है। अब यहाँ पर तो श्री जी महाराज खुद प्रकट थे तभी की ये बातें हैं, लेकिन उसके बाद में प्रगट सत्पुरुष जिसके भीतर भगवान प्रकट है, जी तो उनके वचनों में विश्वास रखकर उनको हृदय में धारण करना है कि जी मेरे प्रभु गुरु ने ये कहा है। यहाँ पर जी। वो बता रहे हैं, તેણે કરીને કારણ શરીર છે તે બળીને ખોખા જેવું થઈ જાય છે। यानी सबसे पहले संत मिलना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष। उसके बाद में उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास से भगवान का स्वरूप समझ में आता है। फिर उस स्वरूप को भीतर धारण करके ध्यान में लगाना, उस स्वरूप का ध्यान करना है। जी और उस भगवान के स्वरूप को जब ध्यान में करते हैं, तब उनके कृपा वचनों को भी धारण करना है, उनकी आज्ञा का भी पालन करना जी है प्रभु ना। जी। तो इतना करते करते आपका जो है ना, हर शरीर अलग अलग दिखेगा। माया के सारे भाव, मायातीत के भाव, ये सारा कुछ अलग दिखेगा। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अलग दिखेंगे, उनके भाव, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कुछ अलग अलग दिखेगा। यानी सब कुछ अलग दिखेगा। जैसे जी एक रथ है, तो बाहर से तो एक रथ ही दिखता है ना, जी प्रभु जी। लेकिन उसका पहिया अलग दिखेगा। वो जो दृष्टि जिसको है, उसको पहिया अलग दिखेगा, उसके घोड़े अलग दिखेंगे, उसका जो दूसरी है वो अलग दिखेगा, सब कुछ अलग अलग दिखेगा, हर पार्ट्स अलग दिखेगा। जी और आपको तो ऐसा लगता है कि ये मनुष्य है, इसको पेट में दुख रहा है, लेकिन जो पेट का सर्जन है उसको अलग दिखता है चीजें, जो फिजिशियन है अलग दिखता है, सर्जन है उसको अलग दिखता है, किडनी स्पेशलिस्ट है उसको अलग दिखता है ना। जी तो आपको तो मनुष्य लगता है, वैसे जो बेहोश है ना, उसको तो सिर्फ इतना ही सब कुछ एक ही दिखता है कि आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर, ये सब शरीर सब कुछ एक ही, मैं ही हूं सब, ऐसा दिखता है। तो अलग अलग कब दिखे? तो संत के वचन में विश्वास रख के भगवान का स्वरूप समझ में आए, फिर उस स्वरूप का ध्यान करें और प्रगट सत्पुरुष के वचन का पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। इतना जी करने से धीरे धीरे उसका जो कारण शरीर है, स्थूल शरीर है, ये सारा कुछ अलग अलग दिखेगा। यानी जी जल प्रभु के खाक हो जाएगा और वो प्योरनेस में आ जाएगा। जी। तो सवाल क्या था प्रशांत भाई का? उनका ये था जी कि देहाभिमान को कैसे छूटे। हाँ, इससे छूट जाता है। देहाभिमान तो क्या, कारण शरीर भी जल के खाक हो जाता है ना। तो देहाभिमान तो उससे पहले चला जाता है। तो जी यहाँ प्रभु पर जो है एग्जाम्पल वही दिया है, જેમ આંબલીનું બીજ હોય ને તે બીજની છાલ બીજ સાથે અતિ દૃઢ ચોટી હોય। इमली का जो बीज है, उसकी ऊपर की जो छाल छिलका है, वो उसके साथ में एकदम एक रूपता से जुड़ी हुई है।
है ना। પછી તેને જ્યારે અગ્નિમાં શેકે ત્યારે તે છાલ દાજીને ખોખા જેવી થઈ જાય છે ને પછી હાથમાં લઈને ચોળે તો જુદી થઈ જાય છે। यानी उसको अग्नि में जलाते हैं तो फिर उस बीज को है ना 2 उंगली से सिर्फ मसलो तो भी छिलका अलग हो जाता। जी प्रभु जी। जैसे सिंग दाने हैं उसका भी जी वैसा ही है ना। जी तो जो खारी सिंग है उसको तो सिर्फ हल्के से मसलो तो भी उसके छिलके अलग हो जाते हैं क्या नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन जो कच्ची सिंग है ग्राउंड नट कहते हैं ना, जी उसको नहीं होते हैं। हाँ वो कच्ची सिंग का नहीं होता है। लेकिन जब उसको अग्नि में जलाओ तो अग्नि कौन है, यहाँ पर अग्नि है सत्पुरुष, उसका वचन, और उसके वचन से परमात्मा का स्वरूप का समझ और उस परमात्मा की मूर्ति का धारण करना, उस पर ध्यान लगाना, ये सारी क्रिया है ना वो अग्नि जैसी है। जी प्रभु जी। बहुत अद्भुत तरीके से महाराज ने समझाया। પછી તેને જ્યારે અગ્નિમાં શેકે ત્યારે તે છાલ દાજીને ખોખા જેવી થઈ જાય છે અને પછી હાથમાં લઈને ચોડે તો જુદી થઈ જાય છે। તેમ ભગવાનનું ધ્યાન અને ભગવાનના વચન તેને કરીને કારણ શરીર શેકાઈને આંબલીના ફોતરા જેવું એની પેઠે જુદું થઈ જાય છે, है ना। भगवान का ध्यान और भगवान का वचन, श्री जी महाराज के जाने के बाद में भगवान का वचन यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष महंत स्वामी जी का वचन, जी है ना। तो उनके वचन में श्रद्धा विश्वास से ये सारा कुछ अलग हो जाता है, कारण शरीर जल के खाक हो जाता है। અને તે વિના બીજા કોટી ઉપાય કરે તો પણ કારણ શરીર रूप જે अज्ञान તેનો नाश થતો નથી। देखो भगवान के शब्द है, इसके बगैर ये जो पद्धति बताई ना पूरी, उसके जी बगैर कोटि उपाय किए यानी करोड़ों उपाय करने के बाद में भी कारण शरीर नष्ट नहीं होता। करोड़ों उपाय में करोड़ों साधना समा गई, जी फिर भी कारण शरीर नष्ट नहीं होता। और ये जो लगे पड़े हैं ना कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, कौन से उपाय कर रहे हैं बताओ, मेडिटेशन करके मोक्ष पालेंगे, झूठ है, जी प्रभु जी। अरे भाई धोखेबाजी, है ना। जी ध्यान रखना ये तो उपाय पूरा बता दिया है, भगवान ने खुद उपाय बता दिया, जी इसके अलावा कोई। और वो ध्यान कौन सा करते हैं, मेडिटेशन, भगवान के स्वरूप का ध्यान थोड़ी करते हैं। वो तो क्या कहते हैं उसको, निराकार और शून्य, और आप समझ रहे हो, जी उसको सर्वस्व मान रहे हैं। कल हमने कहा था ना, कल परसों की बात में वही है ना कि द्रोह हुआ ना भगवान का, प्रभु जी। तो वो अपनी मुक्ति को कैसे कर पाएगा, उसके लिए कोई साधन नहीं कर पाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि कारण शरीर खत्म और मोक्ष कैसे होगा बताओ, बिना भगवान की मूर्ति का ध्यान, भगवान के स्वरूप को तो समझे नहीं हो तो ध्यान क्या खाक करोगे, सही है। किसका ध्यान करोगे बताओ, बिना भगवान के स्वरूप को समझ ध्यान किसका करोगे, और जिसका ध्यान करोगे वैसे हो जाओगे जी तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो कारण शरीर वैसा का वैसा रहता है दूसरे ध्यान में, है ना। दूसरे जी प्रभु। मेडिटेशन जो भी चल रहे हैं ना उसमें कारण शरीर वैसा का वैसा ही रहता है। ये बहुत अद्भुत बात है, अंतिम सत्य वाली बात है, जी प्रभु जी। लिख लेना। जी थोड़ा प्रभु भी जी। समझ में गड़बड़ हो गई ना पूरा चेंज हो जाता है, मोक्ष जी से जाते हो। देखो समुद्र के बीच में जहाज है, अगर उसकी कंपास की सुई थोड़ी भी इधर उधर हुई ना और सेटिंग जी थोड़ा इधर उधर हुआ ना तो एक दिशा से दूसरी दिशा में पहुंच जाते हो। जी प्रभु जी। वो ज्यादा नहीं होता, वो जो कंपास की सुई है ना बहुत ही बारीक, 1 डिग्री भी हिल गई ना तो किनारा कितनी दूर जाता है, किलोमीटर, पता है। जी ये बात है। तो अध्यात्म मार्ग ऐसा है, अगर थोड़ी सी भी समझ इधर उधर गई ना तो मोक्ष डूब गए, ऐसा है। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ये बात है। तो भगवत गीता में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि निराकार का ध्यान करो, नहीं ऐसा तो नहीं है जी। भगवान खुद साकार रूप में आए और वो कहते हैं कि निराकार का ध्यान करो, ऐसा कहता है। नहीं जी। भगवान खुद साकार रूप में है और वो कहते हैं कि मैं तो निराकार हूं। ऐसा भी नहीं कहा जी। तो ये कहां कहां से आते हैं ऐसे लोग, और ये सारी थियरी कहां कहां से लाते हैं।
इनकी संख्या बहुत ज्यादा है जी इस टाइम प्रभु जी। हाँ जी, तो ये सारे मन की उपज है। मन में तो बहुत सारे ख्याल आते हैं ना। बताओ, मन को अगर छुट्टा रख दो, यानी स्वतंत्रता दे दो, तो क्या क्या कहाँ कहाँ से कुछ कुछ पकड़ के लेके आता है। तो सारी दुनिया उसी में फंसी पड़ी है जी और इसीलिए शांत नहीं है। तो ऐसा है। इसमें कुछ और पूछना चाहेंगे? बस प्रभु जी मेरा ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि तो ये बात अच्छी आपने बताई कि देखो, प्रशांत भाई ने तो पूछ दिया था, प्रशांत भाई को अलग आंसर मिला। कल हमने ही तो आंसर दिया था ना। जी प्रभु जी। वही क्वेश्चन आज आपने पूछा, तो हमने अलग आंसर दिया। जी कुछ समझ में आया? आया प्रभु जी। तो ये ऐसा है। तो एक सूत्र आज हमने कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज से पहले कभी भी इसके बारे में कुछ भी न सोचा, न समझा, न कुछ भी ऐसा, है ना। जी वो कौन सा सूत्र था कि मैं शरीर हूं, ये भी बेहोशी है, और मैं आत्मा और मैं परमात्मा हूं, ये भी बेहोशी है। इस पर चिंतन मनन करना, जी प्रभु जी। और सभी लोग लिख लेना, और सभी इस पर चिंतन मनन करना। और ये है तो डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट, और ये सत्य है। जी प्रभु जी। और इसका विश्लेषण किस तरह से करके समझे, ये बात भी है। ये बहुत सही है प्रभु जी, दोनों ही बेहोशी की स्थितियां हैं ये तो। इसमें और गहराई से आप जाना है, तब जाके कुछ हीरे मोती निकल पाएंगे जी इस सूत्र से, है ना। जी प्रभु जी। और इससे काफी आवरण हटते जाएंगे, काफी स्पष्टता होती जाएगी। हाँ जी। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रभु जी आज के लिए इतना ही है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। जैसे आपने कहा कि यह शरीर है, हाँ नहीं नहीं मैं शरीर हूँ ऐसे कहा ना, तो हाँ हम क्या ये कह सकते हैं कि ये शरीर है? हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये शरीर ही है ना, हाँ, और ये मन मैं है। शरीर हूँ से तो, हाँ जी। हाँ देखो, फिर मतलब कि उतनी अवेयरनेस है अभी कि मैं ये कह हम्म सकता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर है। हम्म इतनी अवेयरनेस है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये मन है, हम्म ये बुद्धि है, ये विचार है, हम्म ये मेरा विचार है। यहाँ गलत हो जाते हो, हम्म है ना। ये मेरी बुद्धि है, गलत हो जाते हो। हम्म मेरा शरीर है, गलत हो जाते हो। हम्म, देखो, व्यावहारिक भाषा में मेरा उपयोग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ जी। है ना। लेकिन जहाँ ज्ञान की भाषा आती है, जहाँ पर स्थिति की भाषा आती है, वहां हम्म पर वो समझदारी भीतर होनी चाहिए। हम्म जब मैं कहता हूं ना कि मुझे ये हो रहा है, हम्म तो व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन भीतर मुझे ये भी पता है कि ये किसको हो रहा हम्म, है ना। तो उतना होश रखना है हमेशा, उतना साक्षी ठीक भाव में है। रहना है हमेशा। हाँ जी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, तो वो कौन सी सभा में बैठे थे? मुझसे कह रहे प्रभु जी? हाँ, आपसे ही कह रहे हैं, वो कौन सी सभा का आपने दृश्य देखा? वो शायद जयपुर में हो रहा है प्रोग्राम। मैंने, नहीं, वो मुंबई में हो रहा है। अच्छा जी। हाँ, तो आरती हो रही हाँ है। जी, हाँ जी, उसके हाँ जी, वो बाद तो में पता है। उसके बाद में जो दृश्य था ना, वैसा था कि हुँ, हमने मोबाइल रख दिया हुँ, जेब में, और हुँ, कैसे पता है, हुँ, वो जो प्लास्टिक की थैली रहती है ना, हाँ जी, उसमें रख दिया, क्योंकि हुँ, जिस कपड़े में मैं था उसमें मुझे हुँ, भीगना था। और मोहन हुँ, स्वामी जी जो है ना, वो कलर डालने वाले थे, भिगाने अच्छा, वाले थे, पूरी तरह हुँ, से भीगा दिया, पूरी तरह से। हुँ, तो हुँ, पूरे कपड़े ये वो सब है ना, सिर्फ मोबाइल जो है ना प्लास्टिक की थैली में रख दिया था। हुँ, तो उसी अवस्था में गए थे, तो हुँ, उन्होंने जो है ऐसा पानी डाला कि देह छूट जाता है, देह के भाव छूट जाते हैं। हुँ,
सब कुछ छूट जाता है, मात्र दिव्यता रहती है, प्रकाश रहता है। हम्म, तो उस तरह से उन्होंने रंग डाला था। मतलब स्थूल रंग की बजाय प्रेम रस का रंग डाला। नहीं, पानी था, हकीकत में पानी ओके था। हाँ, ओके हकीकत में, ओके। जिसमें जी। जो केसुड़ा रहता है ना, केसरी कलर का पानी, हाँ जी हाँ जी। हाँ, उस पानी से नहलाया था, रंग डाला था। जी। यानी वो बड़ी पिचकारी रहती है, उस तरह से। देख मैंने पिचकारी एक उसमें। तो देखो, ये महोत्सव जो है ना, हर साल सारंगपुर में होता है, अच्छा। और हमें कभी मौका नहीं मिलता है जाने का। हम्म हम कभी हम्म जा नहीं पाए। और हम्म। पहली बार इतिहास में मोहन स्वामी जी मुंबई आए और ये महोत्सव रखा, तो मेरा नंबर लग अच्छा। ठीक है। गया। हाँ जी। लेकिन मैंने तो ये देखा कि आप में इतनी दिव्यता, इतना निर्माणपन, कि आपके अंदर ये लेश मात्र भी नहीं था कि मुझे आगे होना चाहिए या कुछ भी, जैसे हमारे में भावना होती है कि हाँ स्टेज पे हमें नहीं बुलाया, ऐसे नहीं हुआ, ये चीज। तो ऐसी भावना है ही नहीं, हमारे गुरु के सामने कौन सी भावना लेकर जाए बताओ। हम्म। जब हमारे गुरु विराजमान है, तो हम्म कौन सा दोष हम अपने भीतर पाले, हम्म है ना। हम्म। तो जैसी उनकी मर्जी, वो जहां बिठाए, है ना, तो कोई आग्रह नहीं, कोई हाँ अपेक्षा नहीं, जी। ठीक। है ना। तो जब भगवान स्वयं है, तो कौन सा मान, जब भगवान स्वयं निर्मानी है, तो कौन सा मान हम्म। रखना हाँ है ना। जी। और हम किस खेत की मूली है। हम्म तो भगवान के सामने तो हमेशा निर्मानी। हम्म। तो ये वैसा है। हाँ जी। तो आज आपको भी ये सुनीता सब बहन की सीखना है। बात याद आ रही है। अद्भुत था। हाँ जी, कौन सी बात याद आ रही है। सुनीता बहन कहते हैं ना अद्भुत, अद्भुत हाँ शब्द बोलते हैं ना, तो आज हाँ हाँ मेरे मुंह से भी यही निकल रहा है, अद्भुत था वो दृश्य। हाँ जी, हाँ जी, तो आपने सही एनालिसिस किया हम्म है ना, और आपको भी वैसा ही होना है। हम्म तो जहां जहां इसको कंपेयर करना, और अपने भीतर हम्म। जो दोष है उसको हटा देना, हाँ जी। है ना। तो ये बात